हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी और उस असाइनमेंट को आपको गूगल क्लासरूम पर ही सबमिट करना है। उसे आपको व्हाट्सएप पर नहीं सेंड करना है, क्योंकि गूगल क्लासरूम पर आप सेंड करोगे तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो कुछ सारे बच्चों का इश्यूज आ रहा है कि उनको गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट सबमिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या उनको सबमिट करनी नहीं आती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम में जाएंगे। देखो ये 9 डॉट्स हैं, इन 9 डॉट्स पर ऑलरेडी मेरी एक ईमेल आईडी है, वो लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैं गूगल क्लासरूम में गई। गूगल क्लासरूम में जैसे ही मैं गई, यहाँ पर देखो इस ईमेल आईडी से मैंने आपकी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो ये है 3rd सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर देखो एक आ रहा है, एक नोटिस आ रहा है, ड्यू टुमारो 11:59 PM पर। क्या चीज़ ड्यू है, मतलब जो चीज़ अभी मैंने सबमिट नहीं किया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो असाइनमेंट आ गई, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नीचे इसके मार्क्स दिए हुए हैं कि 10 नंबर की असाइनमेंट है ये। इसकी ड्यू डेट कब है, लास्ट डेट कब है सबमिट करने की, कल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो भी बच्चा लैपटॉप यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसकी यही सेम स्क्रीन खुलेगी। अब देखो राइट हैंड साइड, देखो योर वर्क, ये जो आपका काम है उसको हमें असाइन कर रखा है, मतलब असाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने अब तक सबमिट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी ऐड और क्रिएट। देखो ऐड और क्रिएट में जाऊंगी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे गूगल ड्राइव में अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है तो लिंक नहीं आएगा इसमें। फाइल अगर मैंने ऑलरेडी कोई अपलोड कर रखी है तो फाइल का ऑप्शन आएगा। नीचे है क्रिएट न्यू। जो बच्चे अभी क्रिएट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक बनाया नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में बना रहे हैं या वर्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्स पर जाएंगे। डॉक्स पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो ये प्रोसेसिंग हो रही है गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स पर यहाँ पर अब हम जाएंगे तो हमारा गूगल डॉक्स का ये एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर मुझे कुछ भी टाइप करना है, मैं उसको टाइप कर सकती हूँ। इसको जैसे ही मैंने टाइप किया, मुझे करना है सेंड करने के लिए टर्न इन सपोज मैंने कर दिया। जब तक मैं टर्न इन नहीं करूँगी तब तक मेरी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वर्क आ गया। देखो 3 लोगों ने ये जो असाइनमेंट है उसको सबमिट कर दिया है, मंजू ने, रेखा ने और संगीता ने। तो मैं इनकी अब असाइनमेंट जो है, जो इन्होंने भेजी है मुझे, मैं इनको देख सकती हूँ। देखो अभी निशा की भी आ गई है। अब जिन बच्चों ने, देखो भरत सिंह है, नो अटैचमेंट असाइंड। भूपेंद्र चिराग अग्रवाल है। तो इन बच्चों की अब तक कोई असाइनमेंट नहीं आई है। अब देखिए मैं यहाँ पर गई, मैंने इसको टर्न इन कर दिया था। यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें जाऊंगी अब, तो यहाँ पर जो भी मैंने टाइप किया था वो आ गया। ठीक है, मुझे फिर से अपनी क्लासरूम में जाना है और यहाँ पर जाकर मुझे टर्न इन ज़रूर करना है। जैसे ही मैंने टर्न इन कर दिया, टर्न इन में क्या कह रहा है कि एक अटैचमेंट है, 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर इस असाइनमेंट के लिए। तो मैंने क्या किया, टर्न इन। देखो ये टर्निंग इन हो रहा है। अब देखो जब असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अनसबमिट का। सपोज मैंने ये सोचा कि मुझे कोई और असाइनमेंट सबमिट करनी थी, लेकिन गलती से किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, तो मैं यहाँ से इसको अनसबमिट भी कर सकती हूँ। अब अगर मैं अपनी उसमें चेक करूँ तो वहाँ पर देखते हैं हम कितने स्टूडेंट्स का आ गया अब, कि कितने स्टूडेंट्स ने
जो ये असाइनमेंट है उसको भेज दिया है। ये देखो 4 स्टूडेंट्स ने कर दिया है। मेरा नाम यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये देखो नाम शो हो रहा है यहाँ पर ज्योति चारजा की। इसने भी अपनी असाइनमेंट है उसको सबमिट कर दिया है। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दी है? 4 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दी है। किसी ने स्कैन करके की है, नॉर्मली जैसे जो तीनों असाइनमेंट आई है वो इन्होंने स्कैन करके ही भेजी है। अब स्कैन करके हम कैसे भेज सकते हैं? देखो इसको मैंने अनसबमिट कर दिया, मुझे लग रहा है मैंने गलत सबमिट कर दी है, तो मैंने इसको अनसबमिट कर दिया, मैंने वो असाइनमेंट यहाँ से हटा ली। तो जो विंडो मेरे पास होगी एज अ टीचर जो होगी, उसमें मैं अगर जाकर देखूं तो देखो यहाँ पे पहले मेरा नाम आ रहा था, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ से हट गया ना, पहले यहाँ पर 4 आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं। अब देखो मुझे यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स ने हाथ से बनाई है अपनी असाइनमेंट, पेजेस पर बनाई है और उसकी फिर फोटोज क्लिक कर ली। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड और क्रिएट, यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में। अब फाइल को मुझे सिलेक्ट करना है, फाइल को पहले मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ये फाइल्स हम यूज नहीं, देखो अब ये ब्राउज करेंगे हम यहाँ से। अपलोड में गए, देखो दोबारा से बताती हूँ, अपलोड में गए हम ब्राउज में। अब सपोज मेरे डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दी वो फोटोज या वो फाइल, सपोज ये है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई और मैंने कर दिया टर्न इन। दोबारा आया है कि एक अटैचमेंट है आपकी। अब अगर यहाँ पर आप फोटोज डालोगे, सपोज 10 फोटोज हैं, तो यहाँ पर आएगा 10 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड। नेक्स्ट हमने किया टर्न इन। देखो जब तक टर्न इन नहीं करोगे तब तक आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, और टर्न इन करने के बाद यहाँ पर अनसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पर अपनी जो भी असाइनमेंट है उसको अपलोड करनी है और उसके बाद टर्न इन कर देना है। टर्न इन करने के बाद अब देखो अगर मेरी एज टीचर वाली विंडो में मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर फिर से मेरा नाम आने लग गया ज्योति के नाम से, और ये यहाँ पर फाइल आ गई है। तो आप किसी भी फॉर्म में अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। आप स्लाइड्स भी बना सकते हो, आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, आप हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं वो भी यहाँ पर भेज सकते हो। तो असाइनमेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ओके।